नमस्कार, स्वागत है आपका अखबार जगत में। नगर निगम के आगामी चुनाव को लेकर जनता की समस्याओं से हम आपको करवाते हैं रूबरू। वार्ड क्रमांक 11 की जनता पार्षद पद पर नए उम्मीदवार के रूप में अब एक ऐसे व्यक्ति को देखना चाहती है जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। एक ऐसे ही उम्मीदवार को हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिनका नाम है अजय मदन लाल जी जायसवाल। क्रमांक 11 में आप नए पार्षद के लिए अजय मदन लाल जी जायसवाल को देखना चाहते हैं, तो क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? बिल्कुल, हमको उनसे बहुत उम्मीद है। हम चाहते हैं जो हमारे पूर्व पार्षद ने जो काम नहीं किए हैं वो काम हमारे अजय जी जायसवाल करना चाहते हैं और वो करेंगे, ऐसा हमको उनसे उम्मीद है। क्योंकि अभी तक हमारे क्षेत्र में एक भी गार्डन नहीं बना है महिलाओं के लिए, ना बच्चों के लिए। ड्रेनेज की और पानी की आए दिन समस्याएँ बनी रहती है, ना रोड का कोई ढंग से विकास। ये देख लो, आप खुद ही देखो रोड पे कितने गड्ढे हैं, है ना। और भी धार्मिक कार्यों में भी उनका बहुत सारा योगदान है। अभी लॉकडाउन में भी उन्होंने घर से राशन दिया है, लोगों को घर घर राशन भी पहुंचाया है। बहुत सारे अच्छे काम किए उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा नया पार्षद हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे और उतरेंगे वो, ऐसी हमको उम्मीद है। हमको पूरी उम्मीद है क्योंकि वो नए युवा हैं, हमारी साथ के हैं। हम यही देखना चाहते हैं, हम उनको यही देखते हैं कि वो जब भी किसी की मदद, किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो चले जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि यार हम कहाँ, मतलब अभी आ रहा हूँ मैं या बाद में आऊँगा। हमारे पूर्व पार्षद ये सारे काम करते हैं कि चलो ठीक है मैं आगे करवाता हूँ, लेकिन हम जो अजय जायसवाल जी से जो बोलते हैं वो हमारे साथ में जाके ये काम करवा देते हैं। तो हम नया पार्षद के रूप में अजय जायसवाल को देखना चाहते हैं। हमारे वार्ड क्रमांक 11 के नए उम्मीदवार अजय मदन लाल जी जायसवाल ने आपके लिए क्या क्या कार्य करवाए हैं और आपके साथ साथ इस वार्ड में क्या क्या कार्य किए हैं? देखिए मैडम, अजय जायसवाल जी जो हैं मेरे बचपन के साथी हैं वो, और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो क्षेत्र के विकास के लिए क्या करना चाहते हैं। उनकी जो प्राथमिकताएं, सबसे पहले तो जो भागतपुरा जो है वो एक कनेक्टिविटी ऐसी है कि उसकी कनेक्टिविटी सभी जगहों से मिलती है। कनेक्टिविटी होने के बाद में भी यहाँ पे सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं लोगों को। उसी माध्यम के द्वारा जो अपन अजय जायसवाल जी को अपन करवाना चाह रहे हैं कि आप रोज़गार के ऐसे अवसर प्रदान कराएं यहाँ पे कि जिससे जो युवा हैं उनको रोज़गार प्राप्त हो। और उसके बाद में जो यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन की सुविधा नहीं है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए गार्डन की कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद में एक हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारी प्राथमिकता है जनता के माध्यम से कि ये चीज़ें सबसे पहले मुहैया कराई जाए। आप उम्मीद रखते हैं इस पार्षद से, नए पार्षद? हाँ मैडम, बिल्कुल उम्मीदें हैं क्योंकि युवा है, नया जोश करने का है और पूरी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे ये। आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 11 के नए उम्मीदवार की ओर। आपका नाम? अजय मदन लाल जायसवाल, वार्ड क्रमांक 11 से। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं और मेरे परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान ईश्वर से यही कामना करूंगा कि जो सन 2020 जिस तरीके से लोगों को मनमुटाव हुआ है और जिस तरीके से बीमारी का भयानक रूप से हुआ है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले वर्ष में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी का ना फैले। और ईश्वर से यही कामना है मेरी कि क्षेत्र में और इंदौर शहर में खूब शांतिपूर्वक वातावरण बना रहे। आपने वार्ड क्रमांक 11 में क्या क्या कार्य करवाए हैं बिना पार्षद के? मेरे द्वारा क्षेत्र में कई धार्मिक आयोजन कराए गए हैं, जैसे कि शनि मंदिर का निर्माण करवाना, शनि पालकी यात्रा निकलवाना, भगवान खाटू श्याम जी की रथ यात्रा का आयोजन करवाया गया है। और प्रतिवर्ष की तरह भंडारे करवाता हूं। और अपने सहयोगी और साथियों के साथ में मिलके कन्या भोज का आयोजन भी किया है, जो कि एक भागलपुरा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। भागलपुरा के क्षेत्र में जिस प्रकार जितनी लड़कियां उन गरबे करती हैं, मिनिमम 1000 से 1200 लड़कियां गरबे करती है। 23-24 गरबा मंडल हैं। उन गरबा मंडलों की सारी लड़कियों को बुलाना और उनको व्यवस्थित भोजन करवाना और उनको उनके घरों तक पहुंचाना वापस से का कार्य किया गया है मेरे और मेरे साथियों द्वारा। कोरोना काल के वक्त, जैसा कि आप जानते हैं, इतनी बड़ी महामारी मानते हैं, ऐसे में आपने अपने वार्ड की जनता के लिए क्या क्या कार्य करवाए हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको दी है आपने? कोरोना काल, ईश्वर करे ऐसा वर्ष कभी ना आए। मेरे द्वारा
वार्ड में कई प्रकार की सुविधाएं दी गई लोगों को, जैसे कईयों को राशन की व्यवस्था कराई गई। कई लोग ऐसे थे जिनके पास में पैसे नहीं थे, जिनको दूध खरीदने की ताकतें नहीं थी, उन लोगों को मुफ्त में दूध तक पहुंचाया गया है और राशन की व्यवस्था करवाई गई है और कई प्रकार की मददें की गई, जैसे उनको दवाइयों का भी व्यवस्था करवाई गई। वार्ड क्रमांक 11 की जनता अगर आपको पार्षद पद पर देखना चाहती है तो आप उनके लिए क्या क्या प्लानिंग रखते हैं कि क्या क्या आप उनके लिए करवाएंगे? वार्ड क्रमांक 11 मेरा ही क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लिए अगर मैं कुछ भी काम करूंगा तो सबसे पहले यहाँ की जो जनता है वो मेरे लिए एक परिवार के तरह है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि अगर मैं पार्षद बनता हूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो सबसे विकराल रूप ले रही है ड्रेनेज की समस्या, उसका निदान करेंगे। और उसके बाद में भागीरथपुरा में जो पानी की एक समस्या और भी है, कई लोग परेशान हैं, नर्मदा के पानी व्यवस्थित तरीके से वितरण नहीं हो पाता है, लोग मोटरें चालू कर लेते हैं, कई जगहों पे क्षेत्र के आखिरी जो कोने हैं वहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता है। क्षेत्र में बगिया जैसा एक है क्षेत्र है, बगिया है, माली समाज की धर्मशाला का पीछे का जो हिस्सा है वहाँ आज भी नर्मदा का पानी नहीं पहुँच पा रहा है। मैं उन क्षेत्रों में पानी पहुँचाऊँगा और अपनी तरीके से पूरी कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं करा सकूं। मेरा एक ही इच्छा है। और मेन पिछले 70 सालों से जो लक्ष्मीबाई स्टेशन यहाँ पर जो है उसका विकास तो किया गया है, मगर वहाँ पे ट्रेनें नहीं रुकती है। मेरा एक ही है, सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे ट्रेनें रुकें, जिससे भागीरथपुरा में रोज़गार बढ़ेगा, रिक्शे वालों को रोज़गार बढ़ेगा, दुकानदारों को रोज़गार बढ़ेगा। इस तरीके से कई प्रकार की सुविधाएं बढ़ेगी जो ट्रेन के मार्फत से ही हो सकती है। आप जनता की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं? जी हाँ, उनकी हर समस्या को अपना मानकर करना चाहता हूँ, पूरा करना चाहता हूँ मैं जी। तो इस तरीके से मेरा लोगों से निवेदन है कि अगर इस बार मुझे अवसर दिया और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला तो क्षेत्र का विकास 101% निश्चित है। वार्ड क्रमांक 11 में भ्रमण के दौरान हमने जाना है कि जनता की समस्याएं काफ़ी बढ़ गई है, जिनका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। वार्ड क्रमांक 11 के नए उम्मीदवार अजय मदन लाल जी जायसवाल करेंगे जनता की समस्याओं का समाधान। ऐसे ही जनता की समस्याओं और नए उम्मीदवारों की सोच से हम आपको करवाते हैं रूबरू। तब तक के लिए देखते रहिए अखबार जगत। फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में नए उम्मीदवार की सोच और जनता की समस्याओं के समाधान के साथ।